जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। और इस साल ये सरस्वती पूजा का त्योहार 14 फरवरी को मनाया जाएगा। वहीं शास्त्रों के अनुसार इस दिन विद्या और ज्ञान की देवी माता सरस्वती का प्रकट्य हुआ था। इसीलिए जो लोग इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें ज्ञान और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं इस दिन बच्चों का उपनयन संस्कार भी होता था। साथ ही इस दिन पिछले जमाने में गुरुकुलों में शिक्षा देने की शुरुआत भी की जाती थी। वहीं इस साल बसंत पंचमी के दिन 30 साल बाद शश महापुरुष राजयोग भी बन रहा है, जिसकी वजह से इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। बसंत पंचमी का त्योहार बच्चों के लिए भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा करने से बच्चे जो पढ़ाई में कमजोर हैं वह अच्छे बनते हैं, और माँ ज्ञान, विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद देती है। इसीलिए ये त्योहार बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा खास माना जाता है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं या उनका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता, तो इस बसंत पंचमी पर हमें कौन से खास महा उपाय करने चाहिए, वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ज्योतिष की माने तो बसंत पंचमी के दिन बच्चों से देवी सरस्वती की पूजा कराना बहुत ही शुभ माना गया है। इसीलिए आप बच्चों के हाथ से माँ सरस्वती को पीले फूल, जन की माला और केसर आपको अर्पित करवाना चाहिए। और फिर माँ सरस्वती की पूजा के बाद उन्हें पीले फल या पीले रंग की मिठाई का भोग लगवाएं। कहते हैं कि ऐसा करने से देवी माँ सरस्वती की कृपा से बच्चों का बौद्धिक विकास होता है, और माता बच्चों को आशीर्वाद देकर उनके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इसलिए ये खास उपाय आप इस बसंत पंचमी पर अवश्य ही करें। और दूसरा उपाय है, अगर बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आ रही है, उनके करियर में तरक्की नहीं मिल रही है, तो इस बसंत पंचमी के दिन जो विद्यार्थी माँ सरस्वती को सफेद चंदन अर्पित करता है और फिर उनके मंत्र ओम आइंग सरस्वते ऐंग नमः का 108 बार जाप करता है, उसे अपने करियर में तरक्की मिलती है और सफलता के भी अवसर प्राप्त होने लगते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ है तीसरा उपाय। अगर बच्चों का जो कि पढ़ाई में कमजोर तो होने के साथ साथ उनकी एकाग्रता में भी कमी चल रही है, वह एक जगह टिक कर बैठकर पढ़ नहीं पा रहे हैं और उनकी वाणी भी दोष है, यानी कि वो अटक अटक कर बोलते हैं, तो इस बसंत पंचमी के दिन आप पढ़ाई से जुड़ी सामग्री जैसे पेन, किताब आदि का दान अपने बच्चों के हाथों से करवाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ सरस्वती का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है, और उन ऐसा करने से बच्चों की एकाग्रता भी बढ़ती है, बच्चे मन लगाकर पढ़ते भी हैं, और इस उपाय से जो बच्चों को अटक अटक कर बोलने की प्रॉब्लम है वह भी दूर होती है। तो इसके अलावा आप देवी सरस्वती के चरणों में पढ़ाई से संबंधित सामग्री अर्पित भी कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और इसके साथ ही अगला उपाय है, अगर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो इस दिन क्या खास किया जाए। अगर जो भी छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, चाहे वो बच्चा छोटा हो या फिर बड़ा हो, तो उन्हें इस बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को केसर या पीले चंदन का तिलक लगाना चाहिए। साथ ही इस दिन पीले रंग के वस्त्र जरूर पहनने चाहिए, और फिर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करें, और पूजा स्थल पर माता के सामने अपनी किताब और कलम रखें। इस और माता से आशीर्वाद मांगे, ताकि आपको वह ज्ञान, बुद्धि और विवेक दे, ताकि आप जो भी अपना काम करना चाहते हैं, जो भी अपना पढ़ाई में गोल पूरा करना चाहते हैं, वह आप प्राप्त कर सकें। ऐसा करने से माँ आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करेगी। और दोस्तों, इसी के साथ साथ
इस बसंत पंचमी पर शिक्षा में सफलता के लिए मेहनत के साथ साथ आपको अपने अध्ययन कक्ष का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अध्ययन कक्ष जहाँ पर भी आपके बच्चे पढ़ते हो, उस वहाँ उसका भी सही दिशा में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार वास्तु दोष के कारण भी बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग पाता और फिर उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। इसीलिए आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, पढ़ते वक्त किस दिशा में उसका चेहरा है, इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर वास्तु की माने तो पूरब, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा ध्यान और शांति की दिशा मानी गई है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी इसी दिशा में सबसे अधिक माना गया है। ऐसे में ध्यान रहे कि आपके जो अध्ययन कक्ष है, जो भी आपका स्टडी रूम है, इन्हीं दिशाओं में हो, पूरब, उत्तर या उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ। साथ ही पढ़ाई करते वक्त बच्चे का चेहरा हमेशा ही पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहना चाहिए। और एक बात, इसके अलावा आपको बच्चों के स्टडी रूम में माँ सरस्वती का एक छोटा सा चित्र बच्चे के स्टडी टेबल के पास अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे का मन पढ़ाई में भी लगेगा और आपका बच्चा अच्छी ग्रोथ भी करेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ कुछ ऐसे खास महा उपाय, अगर आप इस बसंत पंचमी पर करते हैं तो आपके बच्चों की ग्रोथ अवश्य ही होगी। जय माता दी।